चाइना अब खुल करके भारत के पास हाथ फैला रहा है। अब तक तो चाइना डायरेक्ट इंडिया से बोलता था, लेकिन अब चाइना इंडिया के मार्केट एक्सेस को पाने के लिए WTO पहुंच गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाइना की जो GDP है वो ग्रो नहीं कर रही है और चाइना का मार्केट एक्सेस भी धीरे धीरे गिरते जा रहा है। चाइना को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो अपने इकोनॉमी को ग्रो करे। चाइनीज कंपनियां लगातार भारत में अपने मार्केट एक्सेस को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत सरकार उसे भगा दे रही है। चाइना अच्छे इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, लेकिन भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। चाइना और एक दो कंट्री मिल करके WTO में मांग कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लान की मांग कर रहे हैं। इस प्लान के अंदर ये चीज क्लियर हुआ है कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, वो अपने मार्केट को खोले उन कंट्रियों के लिए, ताकि वो लोग इंडिया जैसी कंट्री में आकर के अपने पैसे को निवेश करें और अपने इकोनॉमी को बढ़ाएं। लेकिन कई कंट्री ने मना भी किया है। तो पूरा अपडेट क्या है, चाइना क्या चाहता है, क्या प्लानिंग कर रहा है, भारत इस पर क्या रिएक्शन देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, साउथ कोरिया, चिली और चाइना के द्वारा इस पर्पस को लाया गया है WTO में कि WTO शुड हेल्प इन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एज वेल। जैसे ही ये प्लान आया, इंडिया ने इसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया और भारत के समर्थन में आया साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका ने डायरेक्ट कहा कि साउथ कोरिया, चिली और चाइना के द्वारा जो प्लान लाया गया है उसे हम भी रिजेक्ट करते हैं और हम इंडिया की समर्थन करते हैं। गाइस, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका हमेशा भारत को सपोर्ट करेगा, क्योंकि भारत साउथ अफ्रीका को आधुनिक दुनिया से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा गरीबी है। कोविड-19 के टाइम में जब साउथ अफ्रीका को किसी देश ने वैक्सीन नहीं दिया तो भारत ने फ्री में वैक्सीन दिया था। G20 को G21 बनाने का काम भारत ने किया और एक और देश को जोड़ा, अफ्रीकन यूनियन, जिसमें साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देश शामिल हैं। जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इंडिया, तो डेवलपिंग कंट्री की जो इकोनॉमी है वो तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं। और चाइना, साउथ कोरिया, चिली के द्वारा मांग किया जा रहा है कि इन कंट्रियों में जाकर के हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें और इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग कंट्री हम पर कोई रिजेक्शन न लगाएं, कोई रोक टोक न करें। लेकिन भारत ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्ट करने का कोई कारण भी होगा। आइए बताते हैं भारत ने क्या कहा। भारत ने बेसिकली दो कारण दिया है। भारत ने सबसे पहले ये कहा कि अगर आप इस तरह का कोई प्लान पास कर रहे हैं तो इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। इसके बाद भारत के द्वारा कहा गया कि जिस चीज के बारे में आप लोग बातचीत कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट को लेकर के है और WTO इन्वेस्टमेंट के लिए मंच नहीं है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात मत कीजिए। इसके अलावा भारत ने और भी कई कारण दिए हैं और इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि चाइना इतना डेस्परेट कैसे हो गया, चाइना की इकोनॉमी इतनी स्पीड से गिर क्यों रही है। भारत के गलवान वैली में चाइना के द्वारा जब हरकत किया गया था आज से 4 साल पहले, उस टाइम हमारे जो PM है उनका माइंड खिसका और सबसे पहले उन्होंने चाइना का काउंटर करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो FDI पॉलिसी को चेंज कर दिया गया, इसे बहुत ही टाइट कर दिया गया। उसके बाद धड़ाधड़ चाइनीज ऐप को बंद करना स्टार्ट कर दिया गया। भारत के अंदर जो FDI है वो दो तरह से अलाउ होती है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, जिसमें किसी भी कंपनी को भारत आने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, और दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, जिसमें किसी भी विदेशी कंपनी को भारत आने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। जब तक आप सेंटर से परमिशन नहीं लोगे तब तक आप भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। भारत सरकार ने क्या किया, इस FDI पॉलिसी में छोटा सा चेंज किया। भारत ने कहा कोई भी ऐसा देश जिसका भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर होता है, जिसमें चाइना भी आता है, उस देश की कंपनियां केवल गवर्नमेंट रूट के माध्यम से ही भारत में आ सकती है, अदरवाइज हम आने नहीं देंगे। ऐसे केस में भारत जिस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अगर वो ऑटोमेटिक रूट से इंडिया में आती है तो उस पर एक्शन हो सकता है। ऐसा FDI पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज किया गया, ताकि चाइना जब भी आए गवर्नमेंट रूट से आए, और जैसे ही वो गवर्नमेंट रूट से आएगी सरकार को पता चल जाएगा, सरकार कैंसिल कर देगी। दैट इज द मास्टरमाइंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि आप ही सोचिए ना, चाइना को छोड़ करके ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है और भारत में बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपना कंपनी स्टेब्लिश कर सकता है। कोई उतना मजबूत देश नहीं है, सब छोटे मोटे देश हैं। बस एक चाइना है जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पावरफुल कंट्री है अमेरिका के बाद। तो उस टाइम से लेकर के अब तक चाइना से कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आने दिया गया है, और 4 से 5 सालों में चाइना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और बीच में कोविड-19 ने चाइना को अलग मारा। चाइना ने डिप्लोमेटिक तरीके से इस चीज को हैंडल करने का प्रयास किया था, लेकिन भारत नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू है उसको एक तरफ रखना चाहिए था, और इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको एक तरफ रखना चाहिए था। मतलब तुम ही होशियार हो, तुम बॉर्डर पे आकर के धांधली करो मेरे, और हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, तुम्हारे देश को ग्रो करेंगे। खैर, भारत ने इसे मना कर दिया। तो जब ये सब चीज करके चाइना हार गया तो अब चाइना चला गया WTO में, और अब WTO में भी भारत ने चाइना को नाकाम कर दिया है कि भारत में तो तुम्हारी एंट्री नहीं होने देंगे, चाहे तुम जो कर लो। चाइना ने रूस को भी मोहरा बनाया कि तुम भारत को क्रूड ऑयल देना बंद करो और उसे फोर्स करो कि वो युआन में पेमेंट करे, लेकिन भारत नहीं से नहीं माना। रसिया ऑयल नहीं देगा, भाड़ में जाओ। क्रूड ऑयल देने के लिए बहुत सारे देश हमारे पास मौजूद हैं, हम पेमेंट करेंगे
करेंगे तो इंडियन करेंसी में करेंगे या फिर और कोई फॉरेन करेंसी में करेंगे, लेकिन चाइनीज करेंसी में नहीं करेंगे। और ये बात अब रूस को समझ में आ गया और रूस समझ भी गया है और एक नई ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। इस वाले वीडियो मैंने बताया है जो भी चेंजेस हुआ है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। तो आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि कैसे चाइना भारत में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। चाइना हर प्रकार से कोशिश कर रहा है कि उसे इंडियन मार्केट में एक्सेस मिले, क्योंकि चाइना का जो मार्केट है वो डाउन चल रहा है और जो इंडियन मार्केट है वो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोइंग मार्केट है, जो हर क्वार्टर में दुनिया के हर देश से ज्यादा ग्रो कर रहा है। वैसे गाइस आप इस चाइना के इरादा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप भारत सरकार के डिप्लोमेसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत सरकार ने जो किया वो सही है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।